भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो गई। वहीं दूसरी तरफ उसे मायूसी हाथ लगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली। हरियाणा में तो बीजेपी ने कमाल कर दिखाया, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं कर सका। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ। यहाँ काफ़ी कुछ बदल चुका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव नहीं जीत पाई। उसके क्या कारण थे, उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का बीजेपी का सपना टूटता नजर आ रहा है। ताज़ा रुझानों के मुताबिक कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 सीटों पर बढ़त के साथ स्पष्ट बहुमत की ओर दिखाई दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में वहां पर आपसी गठबंधन था, जिसका फ़ायदा उन्हें वहां मिला। वहीं बीजेपी 27 सीटों पर आगे है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में तस्वीर साफ होती दिख रही है कि शुरुआती अनुमानों में माना जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और निर्दलीय उम्मीदवार गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, मगर अब ऐसा उम्मीदवार नहीं दिख रहा है। लद्दाख को अलग करने के बाद और आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की यह पहली बड़ी अग्नि परीक्षा थी, मगर बीजेपी कश्मीर के लोगों को यह विश्वास दिलाने में नाकामयाब रही कि उनकी पार्टी की सरकार उनके हित में साबित होगी। बीजेपी नए कश्मीर की बात कर रही थी, लेकिन शायद वहां की जनता इस सपने पर विश्वास करने में नाकामयाब रही। घाटी में हिंसा को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मजबूत योजना बनाई। अलगाववादियों, पत्थरबाजी और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। इस कदम की सराहना भी की गई, लेकिन एक तबके में संदेश गया कि इस अप्रोच के साथ आम लोगों के अधिकारों को दबाया गया है। ऐसा माहौल बना जैसे बीजेपी सत्ता में आने के बाद आम अधिकारों के नागरिकों को दबाया जाएगा। यह डर बीजेपी के खिलाफ कर गया वोट। वहीं जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और लद्दाख को अलग करने के फैसले पर भी बीजेपी यकीन दिलाने में नाकामयाब रही कि यह फैसला उन लोगों के हित में है। विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को उठाया। आम लोगों ने यह संदेश गया कि उनसे अधिकार छीना गया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कश्मीर में घाटी में अपना एक भी उम्मीदवार नहीं उठाया था। विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ नहीं बना पाई। गठबंधन के तहत जिन सहयोगियों पर उन्होंने विश्वास जताया, वो कुछ कमाल करने में फेल रहे। घाटी की 47 में से महज 19 सीटों पर ही उसने उम्मीदवार उतारे। पार्टी सहयोगियों और निर्दलियों के भरोसे सरकार बनाने का सपना देख रही भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगी। ऐसे में मुख्य मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच रहा। जम्मू कश्मीर में अगर भाजपा जीती तो मुख्यमंत्री कौन बनता, ये भी एक बड़ा सवाल था। आम वोटर्स के मन में यही रहा कि बीजेपी के बाद सबसे बड़ा चेहरा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ही थे, मगर उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर जनता के बीच में पेश नहीं किया गया, क्योंकि उनकी छवि हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उन्हें कश्मीर में चुनावी चेहरा दिखाने से बहुमत नहीं मिलता। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया था। बीजेपी ने वादा किया कि बेरोजगारी दूर होगी। जम्मू कश्मीर में ढेर सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए, भारी भरकम निवेश की गई, मगर ये वादे उस स्पीड पर परवाना नहीं चढ़ सके जिससे चढ़ने चाहिए थे। इस वजह से युवाओं में एक हताशा, निराशा लगी। वहीं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन ने या लोगों को अंदर भ्रम फैलाया कि हमारी सरकार आते ही 370 को बहाल कर दिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ झूठ के बल पर चुनाव जीतती दिख रही है। आने वाला वक्त बताएगा कि यह सरकार कितना सफल होगी, क्योंकि गठबंधन की सरकार चलना कितना संभव है ये तो आप सभी जानते हैं। जम्मू कश्मीर के चुनावी मुद्दे में क्या कमी रह गई भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिससे चुनाव नहीं जीत सकी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।